नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की, क्योंकि वो आज दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में पहुंचते ही उन्होंने मीडिया के सामने एक बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली आ गए हैं, यहीं रहेंगे और यहीं से राजनीति करेंगे, और बिहार के बारे में कहा कि हम आते जाते रहेंगे। तो वहां दिल्ली में जो है बैठक होनी है और उसके बाद जो है फिर कल जो है वो राज्यसभा के लिए शपथ लेते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार। और भाजपा के ही गृह मंत्री हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन लोगों से संभावना है कि मुलाकात भी करेंगे और बिहार में कौन सीएम बनेगा इस बात पर भी मुहर लग सकती है। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार पर जो महागठबंधन के नेता है बिहार में, वो भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने भी तंज कसा है, क्या कुछ कहा है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आज 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, केरल, पुडुचेरी और असम। तो इन तीनों जगह जो है वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, असम में किसकी सरकार बनेगी, केरल में क्या रहा वोटिंग परसेंटेज और पुडुचेरी में क्या रहा, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर, और साथ में हैं अस्मी सराफ सर। शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार के उस बयान से जो उन्होंने दिल्ली में दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम यही रहेंगे और यहीं से राजनीति करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार तो दिल्ली चले गए, कल शपथ ग्रहण लेंगे और इसकी घोषणा भी उन्होंने स्वयं की आज हवाई अड्डा पर। अब जो ये संशय का बादल बिहार में था, छाया हुआ था कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा की शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, है ना। विपक्ष जो कह रहा था कि नहीं जाइए, बहुत तरह की बातें आ रही थी ना। हाँ। तो उन तमाम बातों का जो है ऊपर से जो काला बादल छाया हुआ था खत्म हो गया। नीतीश जी ने उसको बादल को छांट दिया, चीजें साफ हो गई, सीधा साफ कर दिया, सब तस्वीर साफ उन्होंने कर दी कि कल मैं आया हूं दिल्ली, कल राज्यसभा का की शपथ लूंगा, सदस्यता की, और अब यहीं रहूंगा, यहीं से राजनीति करूंगा। पहले भी यहीं से शुरुआत की थी और आगे भी अब यहीं रहूंगा और यहाँ से पटना आते जाते रहेंगे बिहार। तो मतलब है कि अभी भी नीतीश कुमार जी जो है वह संकेत दे दिए क्लियर, अब हमको बिहार की राजनीति से उतना मतलब नहीं है। आते जाते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब राजनीति हम दिल्ली की करेंगे, मतलब देश की राजनीति करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन सर उन्होंने ट्वीट तो किया था, और जब राज्यसभा के लिए ऐसा बात आया था कि वो राज्यसभा जाएंगे, तो उन्होंने ट्वीट कर ये बताया था कि वो भले ही दिल्ली चल जाए, राज्यसभा चल जाए, लेकिन उनका ध्यान हमेशा बिहार पर रहेगा, यहाँ की भी राजनीति पे उतने ही सक्रिय वो रहेंगे। ऐसा तो उन्होंने लिख कर दिया था। तो फिर ये कहना क्या सही रहेगा कि मतलब उतना मतलब नहीं रह जाएगा नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से? तो खुद अपने कर रहे हैं, फिर से यही काम करूंगा। पहले भी दिल्ली की राज में ही वह काम किया करते थे, मंत्री भी वहीं बने थे, तो फिर से अब करेंगे। इसका मतलब दिल्ली की राजनीति में वह ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। बिहार की आते जाते रहेंगे, बिहार को छोड़ेंगे, उनका अपना राज्य है तो उसको छोड़ेंगे कैसे, आना जाना तो उनका जारी रहेगा। लेकिन सक्रिय राजनीति जो वह बिहार में करते थे वह अब दिल्ली में करेंगे। तो ये है, अब इन पर कटाक्ष भी कर रहा है रोहिणी आचार्य, लालू जी की बेटी। इस रोहिणी पे भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले मीडिया कर्मियों ने पूछा निशांत के बारे में। हाँ, निशांत के बारे में दिल्ली में पूछा, तब क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि यह हमारे पार्टी के लोग देखेंगे, पार्टी के लोग ही अब तय करेंगे निशांत की जो भविष्य है और राजनीति किस चीज में जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो पार्टी के लोगों ने तो तय कर ही लिया है कि उनको डिप्टी सीएम बनाना है। ऐसा कहीं ऐलान अभी नहीं हुआ है कि ऐलान नहीं किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मन है कि उनको खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लोग मांग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम की मांग नहीं की जा रही है, बल्कि जो है सीधे सीएम की बात की जाए, लेकिन वो तो सीएम अब नहीं बनेंगे। कार्यकर्ताओं की मांग है, पार्टी के नेताओं ने ऐसा कभी कहीं कोई संकेत नहीं दिया, चाहे वह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हों संजय कुमार झा या पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि इनको क्या पद दिया जाएगा। पार्टी के संगठन में वो आए हैं,
ज्वाइन किए, सक्रियता संगठन में निभा रहे हैं, तो दो बातें जो चल रही है मीडिया में, एक है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इनको बनाया जाए, और जो तय है, जो अभी तक की रूपरेखा तय हो रही है, जो मीडिया में आती है, उसके अनुसार है कि मुख्यमंत्री होंगे सीएम के अति बीजेपी भाजपा के। है ना। और इसकी पुष्टि जो है नीतीश कुमार जी के खासम खास मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना एयरपोर्ट पर भी कर, जब वह दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा कि अब भाजपा की सरकार बड़ी पार्टी है, इसलिए भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री होंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए, वो क्लियर कर दिया, इस पर भी संदेह खत्म हो गया कि जदयू का सीएम होगा या भाजपा का, उसको जो है विजय चौधरी ने इस पर भी से भी संदेह हटा दिया। पहले भी उन्होंने क्लियर कर दिया था सर कि और जो नाम आप लोग चला रहे यह भी है, संजय कुमार झा ने जो है कार्यकारी अध्यक्ष जदयू, उन्होंने यह भी पटना एयरपोर्ट पर क्लियर कर दिया कि 13 तारीख को इस्तीफा दे देंगे, पटना आएंगे, वहां शपथ लेंगे, वहां जो है आज बैठक हो रही है, जदयू के जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के और कार्यकारी सदस्य जो भी हैं, उन लोगों की बैठक वहां चल रही है। उस बैठक में वह जो है कुछ नहीं, जो भी निर्णय हो लेंगे, कल शपथ ले लेंगे राज्यसभा की सदस्यता की, और परसों 11 को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या कहता है अमित शाह के साथ बैठक की संभावना है, मुलाकात होगी। उसके बाद वो पटना आ जाएंगे। पटना में 12 तारीख को जो है एनडीए की बैठक होनी है। एनडीए की बैठक में जो है तय हो जाएगा कि विधायक दल की बैठक होगी, सब विधान परिषद के सदस्य रहेंगे, राज्यसभा के सदस्य भी रहेंगे, तो इन सबों के साथ मीटिंग होगी, उसमें फैसला ले लिया जाएगा कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे और 13 तारीख को वह इस्तीफा दे सकते हैं, जो अभी तक की जो खबरें हैं उसके अनुसार। तो उसके बाद तो फिर 14 तारीख से कवायद शुरू हो जाएगी सरकार बनने की, है ना। अब भाजपा किसको तय करती है, कौन बनेगा, तो भाजपा की भी आज दिल्ली में बैठक है, कल है सर। हाँ, भाजपा की कल 10 तारीख को दिल्ली में बैठक है, कोर कमेटी की बैठक है, इसमें सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सब मंथन होगा। इसमें भी बिहार से गए हैं ना नेता, सम्राट चौधरी गए हुए हैं, क्या कहता है आपको विजय कुमार सिन्हा गए हुए हैं, है ना। प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरावगी, वो भी गए हुए हैं, कई नेता वहां पहुंच गए हैं, है ना, यहाँ के। तो उन लोगों के साथ मीटिंग होगी, उसमें तय होगा कौन चेहरा होगा। चलिए, रोहिणी आचार्य की बात कर लेते हैं भाई, वो किस रूप से तंज कर। रोहिणी आचार्य तो अजीब बोली, भीगी बिल्ली अब चले दिल्ली, भीगी बिल्ली अब चले दिल्ली। उन्होंने ये भी कहा है कि भुगतना पड़ गया ना चाचा जी, ऐसा कटाक्ष किया है नीतीश कुमार पर, है ना। तो ये भी कह दिए कि देखिए छोड़ के गए तो भुगतना पड़ गया ना। तो ये सब तो कटाक्ष से विपक्ष में तो करेगी ही। कहा जाता है कि बिल्ली तेजस्वी भी कह रहे हैं कि होना ही खजाना खाली है, लेकिन कुर्सी बचाने में लगे हैं लोग। देखिए, तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार जी का तय हो गया कब दिल्ली जाएंगे, तो उनकी जो है सक्रियता बिहार में बढ़ गई, मानना पड़ेगा। इस लिहाज से बढ़ी हुई है कि वह चाह रहे हैं कि देखिए, आज जैसे पोस्टर फटा बीजेपी कार्यालय के सामने, सटा पोस्टर लगा, फिर पोस्टर फट गया, उस पर जो कैसा आया है राजद के जो है उसकी ओर से कैसा आया, अंतर कलह कर रहे हैं, अंतर कलह है पार्टी में। और भाजपा के लोग जो है, चूंकि क्या कहता है ये सम्राट चौधरी पिछड़ी जाति साथ हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह का अगला पिछड़ा का खेल शुरुआत कर दी तेजस्वी यादव ने, खेलना शुरू कर दिया कि वह कार्ड हम खेलें ताकि भविष्य में जो है राजनीति मेरी चमके और हम फिर से जो है पुनर्जीवन प्राप्त कर लें। इसलिए वह शुरू कर दिए, क्योंकि जो बिहार का लबो लुआब है, इतिहास है, पिछले 90 के दशक से अगला पिछड़ा की लड़ाई हो जाती है। कांग्रेस को भी इसी में, कांग्रेस यहाँ धराशायी हो गई, अगरों की राजनीति करते करते आरोप लगाते लगाते लालू प्रसाद ने पहले कांग्रेस को खा लिया, उसके बाद भाजपा को खाया कि अगरों की पार्टी आरएसएस की पार्टी है ना। लालू प्रसाद का एक था, इस पर अगरों की नहीं, आरएसएस की पार्टी का आरोप इस पर लगाते रहे।
ताकि इसमें उनको मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना था, इसमें वह पूरी तरह सफल हो गए। अब तेजस्वी यादव जो है फिर से पिछड़ावाद की राजनीति को चाहते हैं कि मजबूत कर ले, ताकि मेरी सियासत मतलब राजद की सियासत आगे मजबूत रहे। इसलिए हुआ इस तरह का जो है ना आरोप लगा रहे। आप बताइए, देखिए तेजस्वी यादव पहले जो है लॉ एंड ऑर्डर पर बोले, विधि व्यवस्था पर प्रहार करते थे। उसके बाद वो आ गए अस्पतालों की स्थिति पर। अस्पताल बदहाल है, आज भी है, खबर चल रही है ना, यहाँ इंजेक्शन नहीं है, मरीज को जो है एम्बुलेंस नहीं मिलता है, लोग ठेला पर ले जाते हैं, स्ट्रेचर नहीं मिलता है। तरह अस्पतालों की बदहाली पर उन्होंने उठाई। और आज जो है TRE 3-4 जो है ना शिक्षकों की जो बहाली है, उस पर सवाल उठा दिए कि नहीं हुई। हम उसमें आंकड़ा भी पेश किए कि जब हम थे सरकार में तो उस समय 3.5 लाख टीचरों की बहाली हुई। अपनी जमीन अब तैयार करने जमीन में लग तैयार गए करने फिर में लग से, गए कि भाजपा ये के सीएम को कैसे कैसे घेरेंगे। घेरे जाए। और रोहिणी आचार्य भी उस तरह से करिए रही है ना। उनकी तो जमीन ही नहीं बची। रोहिणी आचार्य की क्या जमीन है, वो चुनाव में हार गई। बनाने पे भी नहीं नहीं पड़ेगा। चुनाव हार गई, सारण से खड़ा हुई थी लोकसभा चुनाव में राजद की ओर से। उसके बाद हुआ जो है चुनाव हारने का, विधानसभा चुनाव में उनका पारिवारिक कलह हो गया। वो जो है यहाँ से चली गई अपना सिंगापुर, बोली कि अब हमको बिहार की राजनीति से कोई लेना देना। लेकिन फिर भी सर बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट तो ले ही रही है। लेकिन बिहार में जो है वो राजनीति में हस्तक्षेप करती है, खास करके चाहे वह सत्ता दल के कोई भी नेता हो, किसी तरह के उस पर कटाक्ष करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके निशाने पर रहते हैं, जैसे तेजस्वी यादव के निशाने पर हैं। रोहिणी आचार्य जो कह रही है, रोहिणी आचार्य की अपनी सियासत है ना, और विपक्ष की है, वो तो आरोप लगाएगी। जबकि रोहिणी आचार्य को वह बात नहीं भूलना चाहिए, जब राज्यसभा का नामांकन करने जा रहे थे, जब घोषणा उन्होंने किया तो अपने तमाम पार्टी के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, सबके साथ मीटिंग की थी नीतीश कुमार ने CM आवास में। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी स्वेच्छा से जा रहा हूँ राज्यसभा। आज भी वह बहुत खुशी के साथ जो है ना दिल्ली में जो आज खुशी के साथ उन्होंने पत्रकारों से लंबे अरसे के बाद, बहुत दिनों के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। और उसमें उन्होंने खुशी के साथ कहा कि अब मैं दिल्ली में ही रहूंगा, कल मैं राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करूंगा, उसके बाद दिल्ली में ही रहूंगा। पहले भी मैं दिल्ली से ही राजनीति करता था, अब भी मैं फिर से यहीं से करूंगा। तो ये सब कहने का मतलब हुआ कि उनकी अपनी दिली इच्छा थी। उन्होंने जाहिर भी किया था कि हम चारों सदन का सदस्य बनना चाहते हैं। 3 सदन का तो वो बन चुके, लोकसभा में के भी वो मेंबर रह चुके थे, विधानसभा में भी जीते थे, और विधान परिषद को तो अभी सदस्य थे, अभी इस्तीफा दिए हैं जब वह राज्यसभा के लिए चुने गए। तो उनकी दिली इच्छा थी। वो तो सर जाहिर सी बात दिख भी रहा है, और रोहिणी आचार्य ऐसा लिख रही हैं। तो इस पर जो है रोहिणी आचार्य का विपक्ष की है, लालू प्रसाद जी की बेटी है, कटाक्ष करना जाहिर सी बात है, उनको कटाक्ष करेंगे। चलिए बात करते हैं, देश में 3 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव आज हुए हैं, और उसमें जो वोटिंग प्रतिशत है वो क्या तस्वीर बयां कर रही है। असम है, केरल है, पुडुचेरी है। तो जो आंकड़े जो आए शाम 5 बजे तक के, उसमें असम में जो है 84.42% वोटिंग हुई है, केरल में 75% वोटिंग है, पुडुचेरी में 86.92% जो है वोटिंग हुई है। यानी वोटिंग जो है बम्पर हुई है, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है वोट डाले हैं। अब इसको लेकर के क्या तस्वीर सामने है। असम में जिस तरीके से हिमंत बिस्व शर्मा है, अब आज जो है पूजा पाठ करके फिर पहुंचते हैं वोट डालने के लिए, तो क्या है सर। केरल में भी 75% मतदान हुए, तो केरल तो खैर वैसे भी सबसे ज्यादा साक्षर जो राज्य है उसमें गिना जाता है, लिटरेसी रेट में सबसे आगे है। तो इन सभी जगह जो है भाजपा की क्या स्थिति रहने वाली है, क्या लगता है ये वोटिंग जिस तरीके से हुई। देखिए असम में भाजपा की सरकार अभी, और वहां बम्पर वोटिंग हुई है ना। बम्पर वोटिंग का 2-4 अर्थ लिया जा रहा है। 84 पॉइंट जो है ना 42% वोटिंग, पिछले चुनाव से ज्यादा वोटिंग है ना। तो इससे लग रहा है कि ध्रुवीकरण हुआ है। तो सत्ता दल के कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो निगेटिव चला जाता है सत्ता दल के खिलाफ, क्योंकि लोग कहता है कि
सरकार के विरोध में जो है लोगों ने वोट किया। और कभी कभी होता है कि जब वोटिंग बम्पर होती है तो लगता है कि सरकार के कामकाजों से खुश होकर लोगों ने और समर्थन दिया। जैसे बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, वोटिंग जब बढ़ा तो सरकार के पक्ष में आया कि नहीं सामने नतीजे, जबकि लोग अनुमान लगा रहे थे कि नहीं वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, इस बार सरकार उलट जाएगी। तो ये है असम में। तो उसी तरह से हालांकि देखिए केरल में भी हुआ, केरल में भी वोटिंग हुई है बम्पर। केरल में हुई है 75.01% है ना। तो वहां भी वोटिंग है, पिछले से ज्यादा वोटिंग है। तो वहां की तस्वीर के बारे में, वहां दो तरह की तस्वीर, वहां के जो मुख्यमंत्री है ना, उनका दावा है कि हम सरकार मेरी रहेगी, जबकि कांग्रेस के लीडर हैं, पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं AK एंटनी, उन्होंने तिरुवनंतपुरम में ही वोट डाला। उनका दावा है कि वहां कांग्रेस की सरकार आ रही, लेफ्ट की सरकार से, जो वामपंथी मोर्चे की जो सरकार है उससे जो है जनता नाखुश है। तो बम्पर वोटिंग हो सकता है कि कहीं यहाँ जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके भी दो पहलू है, या तो सरकार के समर्थन में या सरकार के विरोध में है ना। तो अब वहां देखने वाली बात होगी कि सरकार के पक्ष में हुआ वोटिंग किया कि सरकार के विरोध में किया। आंकड़े जो अभी सर्वे जो बताता है उसमें बता रहा है कि वहां सत्ता परिवर्तन होना है और कांग्रेस सरकार में आ सकती है, इसलिए माना जा रहा है कि बम्पर वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। ये एक वहां का भी अनुमान है। हाँ, पुडुचेरी में तो रिकॉर्ड हो गया, 86% के लगभग हुआ है। पुडुचेरी में आपको 86.92% हुआ है बम्पर वोटिंग। तो पुडुचेरी में देखिए बहुत वहाँ एक तरफा लड़ाई नहीं थी, दो तरफा लड़ाई नहीं थी, वहां बहुत तरफा लड़ाई थी। कांग्रेस बीजेपी तो लड़ी रही थी है ना, उसके अलावे भी कई पार्टियां थी जो चुनाव में उतरी हुई थी, क्षेत्रीय पार्टी थी। तो उस परिस्थिति में वहां जैसे वहां चलती है कांग्रेस DMK है ना, स्टालिन की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी मिलकर लड़ती है जी। और भाजपा और क्षेत्रीय पार्टी है एक दो, जो दोनों मिलकर चुनाव लड़ती है, ये एक गठबंधन है। उसके अलावा भी एक फिल्म स्टार है ना विजय हाँ, जो यहाँ भी चुनाव लड़ रहा है तमिलनाडु में जी। और वह भी, उनकी भी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही थी। तो इस तरह का वहां है, और वर्तमान में वहां भाजपा गठबंधन की सरकार। तब आगे देखना होगा कि वहां क्या नतीजा बताता है ना। वोटिंग बम्पर हुई है, बदलाव का वोटिंग है कि समर्थन का वोटिंग है, तो देखने वाली बात होगी कि वहां की सरकार से जो है जनता खुश है। वर्तमान में जो गठबंधन की सरकार है, चलिए आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी। जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, जो मौजूदा सरकार है इन तीनों राज्यों में, उनके लिए ये जो फायदे का सौदा होगा या फिर क्या होगा, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट दिया है, तो बम्पर वोटिंग किस दिशा में जाएगा, ये निर्णय जो है रिजल्ट आएगा तो साफ हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हम बात एक चीज और कहना चाहेंगे, पुडुचेरी में जो है कांग्रेस और भाजपा के लोगों में भिड़ंत भी हो गई है जी, झड़प भी हुई है, मारपीट भी हुई है। तो यह सब भी बताता है कि जो कांग्रेस भी है वहाँ और भाजपा भी है मजबूत। लड़ाई होती है तो इसका मतलब है कि परिणाम जो आएंगे वो जो तस्वीर है वो उससे साफ हो जाएगी। और नीतीश कुमार ने आज मीडिया के सामने लंबे समय के बाद सामने आए और बयान दिया है कि अब यहाँ आ गए हैं दिल्ली, अब यहीं रहेंगे, यहीं की राजनीति करेंगे, लेकिन बिहार को भी नहीं छोड़ेंगे, आते और जाते रहेंगे बिहार। तो समझ लीजिए कि बिहार में जो लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब चले गए, तो उनके लिए भी एक कड़ा संदेश नीतीश कुमार ने दे दिया है और कल जो है राज्यसभा पद की शपथ लेने वाले हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।